नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी गूंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार को सुबह पिथौरागढ़ के जौलिंगकोंग पहुंचे। यहां उन्होंने आदि कैलाश की भी पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। हम आपको अब दो तस्वीरें दिखाते हैं। बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे। और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। हमारी सरकार माताओं बहनों के हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया। हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेज। मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के
आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। 13.5 करोड़ लोग, ये आंकड़ा याद रखोगे? आंकड़ा याद रखोगे? कितने? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। साथियों, पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ। उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुड़ जाते हैं। काजल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने पत्र लिखकर राज्यपाल से गुजारिश की है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। झारखंड में 4 लाख में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि झारखंड में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी जो है वो ध्वस्त हो गई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की है। और हेमंत सोरेन के 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाले हुआ है। और जो भी घोटाले करने वाले अधिकारी है या उनके नेक्सस में जो भी कुख्यात घोटालेबाज हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के जांच में अवरोध पैदा कर रही है। तो सुना आपने, बीजेपी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की दुहाई दे रही है। बीजेपी का तर्क है कि झारखंड में सरकारी पैसे की लूट मची है। लूट सको तो लूट लो, कानून व्यवस्था ठप है। आम लोगों की समस्याओं से जनता त्राहिमाम कर रही है। सिर्फ सरकारी पैसे को लूटने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। उनके सहयोगियों और अधिकारी प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहा है। जनता की गाड़ी कमाई को सरकार लूट रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी राज्यपाल को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश कर रही है। बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखा है कि झारखंड को बचाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि झारखंड में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी जो है वो ध्वस्त हो गई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की है। और हेमंत सोरेन के 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाले हुआ है। और जो भी घोटाले करने वाले अधिकारी है या उनके नेक्सस में जो भी कुख्यात घोटालेबाज हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के जांच में अवरोध पैदा कर रही है। तो हम मानते हैं कि यहां की पूरी संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाने की आवश्यकता है। और ये एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अंतिम कार्यकाल होगा, क्योंकि जिस तरीके का लूट खसोट हुआ है,
खास करके आदिवासी मूलवासी जनता के साथ, इनको दोबारा जनता कभी वापस नहीं आने देगी। बहरहाल प्रदेश की जो विधि व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, चारों तरफ करप्शन है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। वहीं पत्र के लिखे जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने झारखंड के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी को चाचा भतीजा का रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल चाचा और भारतीय जनता पार्टी के नेता भतीजा है। भतीजा जो भी कहेगा और भतीजा सुनने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन झारखंड में चल रही सरकार कोई गाजर मूली का खेल नहीं, जो भतीजा बोले और चाचा कोई भी निर्णय ले ले, जिस पर प्रतुल सहदेव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि भतीजा बोले और हम लगा दें। ये सरकार गाजर मूली नहीं है, यह आंदोलनकारियों का सरकार है। बांग्ला में एक कहावत है, हाथी घोड़ा गैलो तौल भेड़ा है बोले कतो जो। मतलब जब बाढ़ आता है नदी में तो हाथी और घोड़ा तो समा गया पानी में। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिल्कुल सही कहा है कि उसे गाजर मूली नहीं समझना चाहिए, और गाजर मूली वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि गाजर मूली तो जमीन से जुड़ा होता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के तो स्वर, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा, वाणी सब सत्ता में आने के बाद बदल गया। और ऐसे भी कहते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और जो पिछले 4 वर्षों में झारखंड में लूट का खेल चला है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये 4 वर्ष झारखंड के इतिहास के सबसे काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, जब पूरी स्टेट मशीनरी ने एक होकर करप्शन को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन पर पहले से ही आरोप लगे हैं। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। उनके 11 अधिकारियों पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या सियासत के शाही से लिखा बीजेपी के पत्र पर पॉलिटिक्स क्या गोल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बीजेपी के इस नारे के साथ ही 500 सालों से चला आ रहा राम जन्मभूमि का विवाद का अंत होने जा रहा है। जी हां, देश भर के 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही दुनिया भर में मौजूद राम भक्तों के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में वो स्वर्णिम दिन बनने वाली है, जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने इंतजार किया है। लेकिन अब वो दूर नहीं जब रामलला गर्भगृह में अपने स्थान पर न सिर्फ पूरे धाज के साथ विराजेंगे, बल्कि यह उत्सव दुनिया भर में होने वाले सबसे बड़ा आयोजन में भी 2024 चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 500 सालों से जिस लम्हे का इंतजार था, वो वक्त, वो घड़ी आ गई है। 22 जनवरी दिन सोमवार, ये वही तारीख है जब पूरी दुनिया प्रभु श्री राम की महिमा को देखेगी, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यकीनन रामलला के भक्तों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगा। आपको बता दें कि देश भर में 45 प्रांत इकाइयां बनाई गई हैं। इन इकाइयों के लोग 5 नवंबर को पूजित अक्षत और स्थानीय भाषा में लिखा पत्रक लोगों तक पहुंचाने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। ये सभी लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत और पत्रक मंदिर से घर घर पहुंचाएंगे। इसी के साथ देश भर के लोग 22 जनवरी तक किस तरह प्रदेशवार अयोध्या पहुंचेंगे, इसकी भी तारीख तय कर दी गई है। वहीं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में पीएम की मौजूदगी सियासी संदेश जरूर देगी। वैसे भी जब ये कार्यक्रम होगा, उस वक्त देश 2024 के चुनाव की चौखट पर खड़ा होगा। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार सियासी संदेश भी जरूर देगी और विपक्ष के लिए राम मंदिर का विरोध करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। मगर इतना जरूर है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए ये ऐतिहासिक दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।